हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12, जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12 के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जिसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन पार्ट ए कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। ठीक है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स व्हाई या फिर व्हाई नॉट। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो बच्चों आप इसको ये दो प्रॉपर्टी के रूप में भी याद कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो प्रॉपर्टी भी हो गई कि पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है और दूसरा कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती। राइट, अब आपसे ये रीजन पूछ दिया कि सर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो समझना ध्यान से बच्चों। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या सर। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होता है कि जब किसी भी टेस्ट चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ना, तो वो किस पाथ पे मूव करता है वही पाथ तो बताता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नहीं समझे? मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रही है बच्चों, आपको देख सकते हो इसके डायरेक्शन इधर से है ना। आप कह सकते हो प्लस से माइनस की ओर है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं कोई भी टेस्ट चार्ज को रख देता हूँ तो बच्चों किधर कैसे मूव करेगा सर, इस ऐसे मूव करेगा। राइट, लगेगा नहीं लगेगा, बाहर की ओर फोर्स इसको लगेगा। तो क्या है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं कि सर अगर टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो किस रास्ते पे वो आगे बढ़ेगा, फोर्स की वजह से किस रास्ते पे आगे बढ़ेगा, वही तो होता है। ठीक है, अब समझना, अब समझना कि अगर मैं इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या कभी ऐसा होगा क्या कि सर इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा थोड़ी देर के लिए लगेगा, थोड़ी देर के लिए नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लग रहा है, थोड़ी देर के लिए नहीं लग रहा है। समझे कि नहीं समझे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर के लिए 10 लग रहा है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर गायब हो गया, उसके बाद 20 लगने लगा। ऐसा नहीं ना, जंपिंग वंपिंग नहीं होगा ना। यानी कि समझ रहे हो इस बात को? यानी कि जो चार्ज है बच्चों, इस पर चार्ज पे लग रहा है फोर्स कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फोर्स लग रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस ये मूवमेंट कर रहा है, कभी रुक नहीं रहा है। जब कभी रुक ही नहीं रहा है तो क्या रास्ते में कभी ब्रेक लगेगा क्या? सर रास्ते में ब्रेक नहीं लगेगा, और रास्ते में जब ब्रेक नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कभी ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला ऑप्शन पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लीजिए आप, है ना, ऐसे ये दोनों एक दूसरे को कट क्यों नहीं करते कभी भी। मान लिया बच्चों की कट कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कट कर दिया। सर ठीक है, कट कर दिया। अब एक बात बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, उन पे खींचा गया टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट क्या बताता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। मान लो कि मैंने इस पॉइंट पे इन दोनों को कट करा दिया। ध्यान समझना, अब अपने पास बच्चों दो कर्व है, एक कर्व 1 बोल दो, इसको इसको बोल दो कर्व 2। ठीक है, कर्व 1 और कर्व 2 दोनों पे क्या ये पॉइंट होगा? सर होगा। अगर मैं कर्व 1 के लिए टेंजेंट खींचूं तो कहीं ना कहीं टेंजेंट देखो बच्चों कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा क्या? सर गया। अब कर्व 2 के लिए अगर टेंजेंट की बात करो तो बच्चों कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा क्या? सर जाएगा। तो तुम देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की कितनी डायरेक्शन हो गई? सर 2 हो गई। कितने टेंजेंट पॉसिबल हो गए? सर 2 टेंजेंट पॉसिबल हो गए। अब 2 टेंजेंट पॉसिबल हो गए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई? सर 2। कभी वेक्टर क्वांटिटी में कभी ऐसा हो सकता है क्या कि उसकी दो दो डायरेक्शन हो जाए? सर ऐसा तो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन। अब आप तो बता रहे हो सर यहाँ पे दो डायरेक्शन है। तो जब ये इसका जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी का, वही कंट्राडिक्ट हो जा रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर जैसे ही कट किया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की दो डायरेक्शन होंगी। अगर टेंजेंट की दो डायरेक्शन हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, आंसर में मजा आया होगा। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।